हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डी ड्रीम में अपनी जेनेलॉजी ट्री आप कैसे देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें तो अपनी जेनेलॉजी ट्री में कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही 3% दिख रहे हैं। सो मैं आज आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप अपनी जेनेलॉजी ट्री को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो। दैट मीन्स ये कि आप अपनी जेनेलॉजी ट्री में आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को आप देख सकते हो, किसके नीचे कौन लगा हुआ है, कहाँ पे लेफ़्ट है, कौन राइट है, किसके नीचे कौन है, हर एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। सो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी जेनेलॉजी ट्री को किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता ही है कि हमें लॉगिन करके अपनी डैशबोर्ड पे जाना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं और गूगल पे हम सिंपल सा सर्च करते हैं ddream.in, है ना। सो मैंने यहाँ पे आपको ddream.in लिखा। ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी डी ड्रीम की वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। वेबसाइट पे पहुँचने के बाद आप यहाँ से लॉगिन करते हो और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मेंबर आईडी और पासवर्ड डालते हो। मेरी ऑलरेडी सेव्ड है तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब आपका कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जेनेलॉजी ट्री देखना है। तो जेनेलॉजी ट्री देखने के लिए गाइस सबसे पहले आपको देख पा रहे होगे, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा है वहाँ पे 3 स्लीपिंग लाइन दिख रही होंगी। तो आप उसको सबसे पहले इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप देख पा रहे होगे ऊपर से 1 2 3 4 फिफ्थ फिफ्थ जो ऑप्शन है आपका जेनेलॉजी ट्री का ऑप्शन है। सो आप इस पर क्लिक करोगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हो आपकी जेनेलॉजी ट्री ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों आपको शो कराई गई है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जो रेड कलर से जहाँ पे फ्री लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि आपने डी ड्रीम में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन अभी आपकी ना ही आईडी एक्टिवेट हुई है। ठीक है। दूसरा आप ऑप्शन देख पा रहे होगे जो कि येलो कलर से बना हुआ है जिस पर लिखा है इनकम्प्लीट केवाईसी। इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे आई रजिस्ट्रेशन हो गया है, आईडी भी एक्टिवेट हो गई है और लेकिन अभी तक आपने अपनी केवाईसी नहीं की हुई है। तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होगे कि कंप्लीट केवाईसी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने डी ड्रीम के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन अभी अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कराई है और उससे पहले ही आपने अपनी केवाईसी कर ली है। तो इस तरीके से आपको अगर ब्लू कलर का कुछ दिखता है तो इसका मतलब ये होता है। चौथे पे आप देख पा रहे हो कि एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है डी ड्रीम में सही तरीके से एक्टिव आईडी यही मानी जाती है जो ग्रीन कलर से शो होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले डी ड्रीम के साथ रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आप अपने आईडी भी एक्टिवेट करा ली और आईडी एक्टिवेट कराने के बाद आपने अपनी केवाईसी भी कर ली है। सो इस तरीके से आपको आपका जो आइकन होता है पिक वाला वो ग्रीन दिख जाता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगी इन सारा। जहाँ पे भी जो भी आईडी ब्लैक कलर से दिख रही है इसका मतलब ये है कि वो आईडी ब्लॉक हो चुकी है डी ड्रीम की तरफ से। ठीक है। यहाँ पे जो पिंक कलर से है दैट मीन्स आप डबल डायमंड बन चुके हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर में है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्राउन बन चुके हो। और ये जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है दैट मीन्स ये है कि आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर यहाँ पे बन चुके हो। और सबसे लास्ट जो हमारा लेवल होता है जो कि आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा डार्क येलो टाइप का है, ये हमारा ड्रीम लेवल होता है। ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल के आइकन को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल क्या है या आपकी डाउन की किसी का भी आप पता कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डायरेक्ट लेफ्ट, डायरेक्ट राइट। तो यहाँ पे आप अपने लेफ्ट राइट देख सकते हो, आपकी लेफ्ट पीवी टोटल कितनी है, राइट पीवी टोटल कितनी है, लेफ्ट पावर आपके पास कितनी बची हुई है, राइट पावर आपके पास कितनी बची हुई है, टोटल लेफ्ट आपके कितने हैं, टोटल राइट आपके कितने हैं। इस तरीके से आप अपनी जेनेलॉजी ट्री में सारी चीज़ें देख लेते हो। जेनेलॉजी ट्री से ही आपको पता चलता है कि आपकी जो वीकर लाइन कौन सी है और पावर लाइन कौन सी है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरी जो वीकर लाइन है वो लेफ्ट पावर है जो पिंक कलर से दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम पावर है, 195 की पावर है। जबकि मेरी राइट पावर देखोगे तो यहाँ पे 13,661 रुपये की है ना। सो यहाँ पे जेनेलॉजी ट्री देख के ही आप पता कर सकते हो कि आपको जो लीड मिली है वो आपको कहाँ लगाना है। सो आप जैसे ही पिंक कलर को देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि जैसे ही मैं अपनी लेफ्ट में लीड लगाऊंगी या लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मैचिंग इनकम बनना शुरू हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि जेनेलॉजी ट्री देखते कैसे हैं। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो आप देखते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है ना। सो यहाँ पे टॉप में आप दिख रहे हो। ठीक है। जैसे कि मैं हूँ ये,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया था ना एक्टिव आईडी, ये ग्रीन कलर से जो दिख रही है। सो सेम चीज़ यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि मैंने डी ड्रीम में रजिस्ट्रेशन कराया, फिर आईडी एक्टिवेट कराई और अपनी केवाईसी भी कर ली। इस वजह से मेरी ये पूरी ग्रीन होके आ रही है। देखो कुछ लोग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे रेड कलर से। मैंने रेड कलर का आपको क्या बताया था कि ये फ्री आईडी है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने डी ड्रीम में रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कराई है। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ आईडी आपको येलो दिख रही होंगी, ग्रीन दिख रही होंगी, है ना। मैं आपको येलो भी दिखाऊंगी अभी। जैसे मैं किसी भी आईडी को ओपन करके देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कुछ आईडीज़ आपको येलो दिख रही होंगी, जैसे मधु देवी येलो दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था येलो, येलो का मतलब है इनकम्प्लीट केवाईसी, यानी इन्होंने डी ड्रीम में अपनी रजिस्ट्रेशन कराया, आईडी भी एक्टिवेट कराई, बट अभी तक इन्होंने अपनी केवाईसी नहीं की है। सो इस तरीके से तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि ऊपर वाला जो आइकन दिखता है वो हमें क्या बताना चाहता है या उससे हमारा क्या मीनिंग निकलता है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे हम अपनी जेनेलॉजी ट्री में कैसे पता करते हैं कौन किसके नीचे है। तो सबसे पहले तो जैसे ही हम जेनेलॉजी ट्री खोलते हैं कुछ इस तरीके का ओपन आता है। अब ये क्या है ना, प्रॉपर शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें लेफ़्ट राइट कर रहे हैं तो हमें सही से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे ऑप्शन गाइज आपको क्या करना है, आपके मोबाइल फ़ोन में सबसे ऊपर की तरफ देखना, जहाँ पे ये जो आपका आइकन बन के आ रहा है वहाँ पे राइट साइड में आपके टॉप पे देखना 3 बिंदियाँ दिख रही होंगी। जैसे ही आप 3 बिंदियों पे क्लिक करते हो, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर जैसा साइन बना हुआ है जहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप साइड। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड के जो आगे साइन लगा हुआ है चेकअप बॉक्स, उस पर क्लिक करते हो तो आपकी ये कंप्यूटर यानी लैपटॉप के फॉर्म में, कंप्यूटर के फॉर्म में स्क्रीन शो हो जाती है। अब यहाँ से आप इजीली देख पाते हो कि यहाँ पे आपके लेफ़्ट राइट में कौन लगा है। तो जैसे ये मेरे पूरे लेफ़्ट दिख रहे हैं, ये मेरे पूरे राइट दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आपकी टीम में बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, आपको पता करना है कि इसके नीचे कौन लगा है और उनके नीचे कौन लगा है, तो भी आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी आप जेनेलॉजी ट्री देख पा रहे होगे। अब जैसे ही मुझे देखना है कि अरविंद कुमार के नीचे कौन लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे अरविंद कुमार लिखा हुआ है उनके नाम पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं उनके नाम पे क्लिक करती हूँ उनकी जेनेलॉजी ट्री ओपन होके आ जाती है। आप देख पा रहे होगे, देखो ये अरविंद कुमार है। अब अरविंद कुमार के लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से देखने से क्या है, ये लैपटॉप के फॉर्म में आपको ओपन हो जाती है। अब अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो वापस से आप ये चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो डेस्कटॉप मोड लगाया हुआ था उसको हटा दो, सो ये बड़े फॉर्म में दिखने लगती है। अब आप यहाँ से इस तरीके से भी पता कर सकते हो कि इनके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। सो इस तरीके से भी देख सकते हो, और जो मैंने अभी डेस्कटॉप के फॉर्म में बताया उस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए मुझे यही पता करना है कि अरविंद कुमार जो लगे हुए हैं इनके नीचे जो मान लीजिए रीना जी लगी हुई हैं, ठीक है। इनके नीचे कौन कौन लगा हुआ है, तो मैं इनके नाम जो लिखा हुआ है रीना यादव, जैसे ही मैं इसकी नाम पे क्लिक करूंगी वैसे ही इनकी जेनेलॉजी ट्री ओपन होके आ जाती है और मैं इनके लेफ्ट राइट देख सकती हूँ। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो वही मैंने आपको बताया कि आप डेस्कटॉप साइट पे जाइए, इस डेस्कटॉप साइट के चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो इस तरीके से पूरा का पूरा जेनेलॉजी ट्री क्लियर होके दिख रहा है कि इनके लेफ्ट में कौन लगा हुआ है, राइट में कौन लगा हुआ है, राइट। इसी तरीके से आप किसी की भी नीचे देख सकते हो। सपोज दैट मुझे देखना है कि मीनाक्षी के नीचे कौन लगा है, तो मीनाक्षी के नाम पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी यहाँ पे मीनाक्षी की जेनेलॉजी ट्री ओपन होके आ जाती है। अगर इस तरीके से नहीं देखना है तो अब वही दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप साइट को हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपको किसकी देखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मीनाक्षी की देखना है, तो मैंने मीनाक्षी के नाम पर क्लिक किया, ये उनकी जेनेलॉजी ट्री ओपन होके आ गई। अब ये प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड जैसे ही करते हो प्रॉपर तरीके से शो होने लगेगी कि ये मीनाक्षी के लेफ्ट है, ये मीनाक्षी के राइट है। तो यहाँ पे आप किसी के भी डाउन देख सकते हो, आपकी जितनी भी डाउन लगी हुई है हर एक किसी की पर्सन की आप डाउन देख सकते हो, किसके नीचे कौन लगा है, कौन किसके किधर लगा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लास्ट तक की जेनेलॉजी ट्री देख सकते हो। आपके टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं सभी की आप जेनेलॉजी ट्री बहुत अच्छे से देख सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया है कि जेनेलॉजी ट्री कैसे देखते हैं। जेनेलॉजी ट्री में जितने भी आइकन आपको शो होते हैं उसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। जैसे जो ग्रीन दिख रही हैं वो एक्टिवेट हैं, जो येलो दिख रही हैं इसका मतलब ये है कि एक्टिवेट तो हैं
बट इन्होंने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं की है। जो रेड कलर से है दैट मीन्स ये है कि इन्होंने डी ड्रीम में रजिस्ट्रेशन कर लिया है बट अभी तक अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं कराया है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हो। वापस से आप डेस्कटॉप फॉर्म से हटने के लिए आपको फिर से इसको अनक्लिक कर देना, आप इससे वापस से इसी तरीके से आ जाते हो और इस तरीके से आप अपनी पूरी जेनेलॉजी ट्री देख सकते हो। आप किसी के भी नीचे देखना है, मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये आशा रानी के नीचे कौन कौन लगा है, तो मैं सिंपल से क्या करूँगी, आशा रानी पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे इस तरीके से उनकी जेनेलॉजी ट्री ओपन होके आ जाती है। और इसको अगर आपको अच्छे तरीके से देखना है तो फिर से डेस्कटॉप मोड में चले जाइए। ये देखो उनको क्लियर हो जाएगा कि आशा रानी के लेफ्ट में खुद आशा रानी लगी हुई है और एक और आशा रानी ने, यानी इन्होंने अपना ट्राइपॉड लगाया हुआ है और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अब जेनेलॉजी की ट्री की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे जेनेलॉजी ट्री देखते हैं और आप हर एक अपनी डाउन का पता कर सकते हो कि किसके नीचे कौन लगा हुआ है। सो थैंक यू सो मच।